हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे क्लैश इन द पेरिस के मैचेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब से रोमन रेंस वापस आए हैं WWE रोमन रेंस के मैचेस के ऑफ मैच में करा रही है। जैसे अभी समर स्लैम में पहला मैच रोमन का ही हुआ था, तो आज भी क्लैश इन द पेरिस में पहला मैच रोमन रेंस का ही रखा गया था। तो ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच होता है रोमन रेंस का, और रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है लोगों को। काफ़ी क्राउड वहाँ का पेरिस का रोमन रेंस को चेयर कर रहा होता है। तो रोमन रेंस आते हैं और डबल माला रोमन रेंस ने पहनी हुई थी, अपनी ट्राइबल चीफ वाली। तो रोमन रेंस आते हैं और ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच स्टार्ट होता है। तो मैच काफ़ी स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा होता है, दोनों तरफ से अच्छा मैच करा गया। लेकिन इसमें ब्रॉन्सन रीड की हार हो जाती है, रोमन रेंस पेयर दे देते हैं और ब्रॉन्सन रीड ये मैच हार जाते हैं। और ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जब रोमन रेंस रिंग में जाते हैं तो पॉल हेमन चेक कर रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड को, और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन की तरफ देखते हैं। फिर पॉल हेमन पीछे मुड़ के देखते हैं तो पॉल हेमन माफ़ी मांग रहे होते हैं रोमन रेंस से, जो पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा दिया था। लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन पर अटैक करते हैं, पॉल हेमन को गिलोटिन लगा देते हैं। इसके बाद जब रोमन रेंस अपनी जीत को सेलिब्रेट करने जाते हैं अनाउंस टेबल पर चढ़कर, तो वहाँ पर फिर अचानक से ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है। ब्रॉन ब्रेकर अटैक कर देते हैं, रोमन रेंस पर स्पेयर लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को रिंग में ले जाते हैं। वहाँ पर फिर ब्रॉन्सन रीड रोमन को सुनामी दे देता है। फिर काफ़ी रेफरी और WWE के ऑफिशियल्स ने रुकवाने की भी कोशिश करी इस ब्रॉल को। और जब ब्रॉन ब्रेकर जा रहा होता है तो फिर ब्रॉन ब्रेकर दोबारा भागता हुआ रोमन को स्पेयर दे देता है बाहर। तो रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर की राइवलरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1-on-1 विन का मैच हो सकता है। फिर दोबारा ब्रॉन्सन रीड सुनामी लगा देता है रोमन रेंस पर। लेकिन रोमन रेंस को बचाने के लिए जे उसो की एंट्री होती है। जे उसो सुपर किक मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर, लेकिन फिर जे उसो को भी ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर दे देता है। तो यहाँ पर फिर दोबारा सुनामी लगाई जाती है ब्रॉन्सन रीड के द्वारा रोमन रेंस को। तो दोस्तों, ये था रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच। लेकिन रोमन रेंस की जीत तो हुई इस मैच में, लेकिन जीत के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को काफ़ी बीटा भी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं रूसेव और शेमस के मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच काफ़ी अच्छा रहा और इस मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन का रूल नहीं था, इसलिए और भी ज़्यादा ये मैच अच्छा रहा। और रूसेव और शेमस की राइवलरी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो रोमन रेंस तो शेमस और रूसेव का मैच होता है। इस मैच में चेयर का भी यूज़ हुआ, कैंडो स्टिक का भी यूज़ हुआ। और सबसे अलग पार्ट इसका ये लगा जब रूसेव ने 10 बिट्स वाला मूव शेमस पर लगाया, शेमस का ही मूव। तो शेमस ने भी ये मूव लगाया और बाहर भी ये मूव लगाया, और रूसेव शेमस को अपना जो क्लच वाला जो उनका मूव है वो बाहर लगा देते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन फिर शेमस उसे काउंटर करते हैं और बाहर आते हैं उस मूव से, और टेबल पर लेकर कूद जाते हैं रूसेव को, जिससे दोनों को काफ़ी चोट आ सकती थी। लेकिन फिर भी क्राउड को एंटरटेन करने के लिए ऐसे मूव WWE के सुपरस्टार्स द्वारा किए जाते हैं, जो जिसकी काफ़ी तारीफ़ करनी चाहिए। तो लेकिन इस मैच में जीत होती है रूसेव की। जैसा मैंने आपको अपने वीडियोस में प्रेडिक्ट किया था, इस मैच में जीत होती है रूसेव की। रोमन रेंस के बारे में भी मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि रोमन रेंस मैच को जीतेंगे, फिर रोमन रेंस जीते भी। और अब शेमस इस मैच को हार जाते हैं और रूसेव की इस मैच में जीत होती है। लेकिन शेमस ने भी बहुत अच्छा इस मैच में परफॉर्म करा और इसमें जीत होती है फिर रूसेव की। निकी बेला और बेकी लिंच वाले मैच में बेकी लिंच की जीत होती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जॉन सीना और लोगन पॉल वाले मैच की, जो मैच काफ़ी अच्छा रहा। लोगन पॉल की एंट्री होती है, फिर जॉन सीना आते हैं और जॉन सीना को क्राउड काफ़ी चेयर कर रहा होता है। और जो जॉन सीना का थीम सॉन्ग है वो क्राउड गा भी रहा होता है यहाँ पर जॉन सीना के साथ। तो जॉन सीना आते हैं भागते हुए रिंग में, और रिंग में जब जॉन सीना खड़े होते हैं
तो काफ़ी क्राउड जॉन सीना को चेयर कर रहा होता है और जॉन सीना के थीम सॉन्ग को गा भी रहा होता है। तो जब ये मैच स्टार्ट होता है तो मैच में दोनों की तरफ से काफ़ी अलग अलग मूव्स इस बार यूज़ किए गए, लोगन पॉल की तरफ से भी और जॉन सीना की तरफ से भी। और दोस्तों यहाँ पर जॉन सीना ने अलग अलग सुपरस्टार्स के मूव को यूज़ किया, जैसे बैरन कॉर्बिन के मूव को भी यूज़ किया और एजे स्टाइल के स्टाइल स्प्लैश को भी बाद में यहाँ पर यूज़ किया था जॉन सीना ने। तो शुरू में मतलब लोगन पॉल ने काफ़ी मतलब टक्कर भी दी जॉन सीना को, लेकिन मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इस मैच में जॉन सीना की जीत होगी और जॉन सीना इस मैच में जीतते हैं। लेकिन उससे पहले लोगन पॉल ने जो 5 नकल शक्ल जॉन सीना का मूव है वो 2 बार कॉपी भी करने की कोशिश की। पहली बार जब कॉपी किया लोगन पॉल ने तो उसमें लोगन पॉल फेल हो गए और दूसरी बार लोगन पॉल कामयाब हो जाते हैं इस मूव को। और जब लोगन पॉल एटीट्यूड एडजस्टमेंट जो जॉन सीना का फिनिशर मूव है वो देने वाले होते हैं जॉन सीना को ही कॉपी कर तो फिर जॉन सीना उसे रिवर्स कर देते हैं और फिर जॉन सीना दे देते हैं लोगन पॉल को एटीट्यूड एडजस्टमेंट। 2 बार जॉन सीना देने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगन पॉल उतर जाते हैं, लेकिन जॉन सीना फिर लोगन पॉल को डबल ए अपना फिनिशर दे देते हैं। यहाँ पर जीत हो जाती है जॉन सीना की। तो दोस्तों जॉन सीना ये मैच जीत जाते हैं और क्राउड भी काफ़ी खुश था। क्राउड भी नहीं चाहता था, मतलब वहाँ के पेरिस के फैंस भी नहीं चाहते थे कि लोगन पॉल जीते, क्योंकि जॉन सीना के अब बहुत कम मैचेस रह गए जो अब देखने को मिलेंगे WWE में। आप जानते हैं जॉन सीना रिटायर होने वाले दिसंबर तक, तो काफ़ी कम मैचेस रह गए अब जॉन सीना के लिए। और जो जॉन सीना ने स्टाइल स्प्लैश लगाया था इस मैच में, तो उससे एक संकेत ये भी मिल रहा है कि जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच हो सकता है। मैंने आपको दोस्तों ये भी बताया था पहले कि WWE इस राइवलरी को करा सकती है जॉन सीना के रिटायर होने से पहले, और फैंस भी देखना चाहते हैं जॉन सीना के रिटायर होने से पहले एजे स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मेन इवेंट की, जो था सेथ रॉलिंस, एलन नाइट, सीएम पंक और जे उसो के बीच फैटल 4-वे मैच था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेकर। और जब मैच स्टार्ट होता है तो सेथ रॉलिंस को तीनों अटैक करने की कोशिश करते हैं, एलन नाइट, सीएम पंक और जे उसो। लेकिन दोस्तों जे उसो बाद में सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं जब टेबल पर गिराने वाले होते हैं सेथ रॉलिंस को। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सभी ने परफॉर्म किया इस मैच में। लेकिन जब ये मैच सीएम पंक जीतने वाले होते हैं तो पीछे से कोई आता है और सीएम पंक को लो ब्लो लगा देता है, तो सीएम पंक इस मैच को हार जाते हैं और सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि जो पीछे से जिसने अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि बेकी लिंच थी, जो कि सेथ रॉलिंस की वाइफ है। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस इस मैच में जीत जाते हैं और जिस मेंबर की यहाँ पर बात हो रही थी कि कोई नया मेंबर ज्वाइन कर सकता है सेथ रॉलिंस की इस टीम को, तो वो कोई और नहीं बल्कि बेकी लिंच ही है। तो दोस्तों ये था आज का क्लैश इन द पेरिस, जो काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये शो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताना। ऐसे ही WWE से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।